अभी किसी का, हाँ, शुरू हो गया। गायत्री मंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल की बात को, क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे थे, आज फिर समझाऊंगा। हम सब के अंदर छुपी हुई हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कहा है छुपी हुई होती हैं। उनको जागृत करने के लिए, क्यों जागृत करने के लिए? अपने आप को महान बनाने के लिए। जिन आदर्शों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको साहस और कर्मठता पूर्वक, एक अभियान बनाना पड़ता है। और याद रखना क्यों बनाना पड़ता है? उस महत्वाकांक्षा के गर्भ में, जो आत्म गुण हैं, जिनको ईश्वरीय गुण कहते हैं, वो छुपे और दबे रहते हैं। संतुलित, जागरूक, विवेक युक्त बुद्धि हमको पैदा करनी पड़ेगी। अपने संकल्प को उस स्तर पर हमको शुरू करना पड़ेगा। मैंने जो शब्द लगाए हैं उनको जरा दोबारा ध्यान से सुनिए। जागरूक, उगाने वाले, विवेक युक्त, बढ़ाने वाले, संतुलित, जो सत्य और असत्य के बीच में संतुलन को बनाते हों। उस आचरण को हमको क्रियाशील करना पड़ेगा। कल ही मैंने एक बात और कही थी। धरती पर यदि कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हो तो आकाश में उड़ता हुआ बाज जब अपनी छवि को उसमें देखता है तो उस शीशे पर आकर के अपने ही प्रतिबिंब पर प्रहार करता है। घायल तो उस छवि को करता है, परंतु खुद को घायल करता है। हमारे दुर्गुण, हमारा असत्य, हमारी बुराइयां, हमारा पापाचार, हमारी कमियां, इसी तरह से हमको भटकाती रहती हैं।
योगेश, कुछ कुछ बात मानी जा सकती है मृग मरीचिका की, पर ध्यान से सुन लें। बात अगर आपको समझ आ गई तो काम बन जाएगा। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, अन्वेषण बुद्धि ही आपके अंदर छुपे हुए सत्य को जागृत करेगी। मैंने कल एक महिला का उदाहरण आपको दिया था, जो अपनी लाज को बचाने के लिए, आताताई से अपना पीछा छुटाने के लिए भगवान का दोनों हाथ उठा करके, भगवान का सहारा लेकर के और पहाड़ी से नीचे कूद गई। उस समय उसकी अवस्था को देखिए। जहां पर उसे कोई डर नहीं सता रहा, मरने का कोई डर उसको नहीं सता रहा, उस अवस्था में वो पहाड़ी पर, क्या उसे पता नहीं था? क्या उसे डर लगा? परंतु वो अपनी जान पर खेल करके ही उसने अपनी जान को बचाया। अपनी जान पर खेल करके ही उसने अपनी जान को बचाया। महत्वाकांक्षा की पूर्ति आदर्श कर्म से होती है। आपको अपने बारे में विवेक युक्त बुद्धि से सोचना पड़ेगा। आपको अपने बारे में विवेक युक्त बुद्धि से सोचना पड़ेगा। साक्षात परमात्मा हैं आप, परंतु मेरे अंदर छुपी हुई, मेरे गर्भ में छुपी हुई मेरी कमजोरियां ही, जैसे उस महिला ने अपने आप को सत्य मान करके, शायद जब वो कूदी थी और उसको चोट नहीं लगी तो उसका अहम जगा, मैं बहुत बड़ी सत्यवती हूं। अन्वेषण बुद्धि के लिए, विवेकशील बुद्धि के लिए आपके लिए कहा गया है। जरा देखो, जीवन की इस निरंतरता में सत्य के मार्ग से हट करके सुख के चक्कर में फंस करके, अंदर से सुन लेना बात को, सत्य के मार्ग पर ना चल के, मैं दोबारा से बेटा एक बात कह रहा हूं, हमारी कमियां ही हमारा पतन का कारण है। और हमारे संस्कार के अंदर ऐसी कितनी सारी कमियां हैं जिनको शायद हम छोड़ना चाहते हैं, परंतु वो हमको छोड़ना नहीं चाहती। वो हमको छोड़ना नहीं चाहती। आज मेरा मन और एक दृष्टांत देने का आ रहा है। हरिद्वार की बात है। दो साधु सुबेरे गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। सर्दी के दिन थे और उनके पास सोने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। एक कंबल था जिसमें वो बिछाना भी है और ओढ़ना भी है। एक ही कंबल था उनके पास।
हाँ योगेश, ये कह सकते हो, ये ठीक है। अब मैं जो दृष्टांत दे रहा था, उनके पास एक ही कंबल था और सुबेरे सुबेरे नहाने के लिए गंगा पर पहुंच गए। जब नहाने के लिए घुसने वाले थे तो उन्होंने दूर से बहता हुआ आता हुआ एक कंबल दिखाई दिया। गंगा के अंदर बहता हुआ एक कंबल आता हुआ दिखाई दिया। उनमें से एक को तैरना आता था। उसने कहा, भैया देख कंबल आ रहा है, रोज एक कंबल में सोते हैं, इस कंबल को निकाल लें तो एक को बिछा लिया करेंगे और एक को ओढ़ लिया करेंगे, हमारी रात ठीक से कट जाया करेगी। उसने कहा, हाँ भैया ठीक कह रहा है, मुझे तो तैरना आता नहीं है, तू निकाल ला। उसने गंगा में छलांग लगाई और कंबल के पास पहुंच गया और उस कंबल को उसने पकड़ लिया। सच में वो कंबल नहीं था, बहता हुआ रीछ था जो ऊपर से पानी में बहता हुआ आ रहा था। ठंडा पानी होने के कारण वो अकड़ गया। अब उसने जैसे ही कंबल को पकड़ा, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब उसको समझ आया ये तो कंबल नहीं, रीछ है। अब वो उसे छोड़ना चाहता था पर रीछ नहीं छोड़ना चाहता था। किनारे पर खड़ा हुआ साथी कहने लगा कि भैया इसे निकाल ला। वो कहता, मैं तो इसे छोड़ना चाहता हूं पर ये मुझे अब नहीं छोड़ रहा, इसने उल्टा मुझे पकड़ लिया। आज आदमी की अवस्था यही है। आज आदमी की अवस्था यही है। जैसे वो संत अपने रात काटने के सुख को ध्यान में रख करके उस रीछ के पास पहुंचे, कंबल समझ करके, जब पकड़ा तो सत्यता सामने आई, वो कंबल नहीं रीछ था। अब वो उसे छोड़ना चाहता था परंतु वो उसे नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक इसी तरह की स्थिति हमारी भी पैदा हो चुकी है कि हम जानते हैं, विवेक बुद्धि से, अन्वेषण बुद्धि से हम ये जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है। हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं पर बुराई हमें छोड़ना नहीं चाहती। उसने हमें कसकर पकड़ लिया है। बोलो बेटा, इतनी बात आप लोगों को समझ आई या नहीं आई? कई दिन बाद आज भगवान ने हमारी सुनी है। लाइव ठीक चल रहा है। अब मुझे आप स्वीकृति दें कि आपको मेरी इतनी बात समझ आई या नहीं आई, फिर आगे की बात बताऊंगा। बोलो बेटा, जल्दी लिखो। ठीक आई तो आगे चलिए। सुख के चक्कर में हमारे संस्कार, दोबारा बोल रहा हूं, संस्कार, संस्कार, बोलिए, हम संस्कार से बंधे हैं या नहीं बंधे हैं? हम तो सत्य के मार्ग पर जाना चाहते हैं पर बुराइयों से हमारी रक्षा नहीं हो रही। मैंने जो कल महिला की घटना आपको, पहाड़ी की महिला की घटना जो आपको कही थी, वो इसलिए कही थी और आपसे कह रहा हूं, जो बुराइयां आपको नहीं छोड़ रही हैं
गुरुदेव के सामने दोनों हाथ उठा करके कहिए और छलांग लगाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, महत्वाकांक्षाएं कितनी यथार्थ में उपयोगी हैं और कितनी दुरुपयोगी हैं। बेटी यही बात बता रहा हूं, कैसे बाहर निकलोगे ये तो पीछा नहीं छोड़ रही। और महत्वाकांक्षाएं आत्मा की इच्छा हैं। आत्मा अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहती है। तो हमें जो गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं उसी को इसी भाव से किया जाए कि हे गुरुदेव, ये बुराइयां मेरी लाज उतारती हैं, मुझे अपने आप से शर्म आती है, मैं सही रास्ते पर जाना चाहता हूं पर ये हमें पथ भ्रष्ट कर रही हैं। हम प्रलोभनों के पीछे दौड़ रहे हैं। अंदर से देखो, हम प्रलोभनों के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारी आकांक्षाओं के पीछे, हमारी आकांक्षाओं के पीछे स्वार्थ बुद्धि लग गई है। बेटा इतनी बात ठीक लग रही है, गलत लग रही है? हमारा निर्माण उन तत्वों से हुआ है जो सत्य ही सत्य है। परंतु ये बुराइयां बेटा, योगेश लिख तो ठीक रहे हो, पर बात ये आती है वो हिम्मत कहां से आए कि हम इतनी ताकत पैदा कर सकें कि इस रीछ से हम पीछा छुटा सकें। जो हमने, जिसने हमको जकड़ करके, क्योंकि वो तो अकड़ा हुआ है और उसने हमें पकड़ लिया है। हमें इनसे पीछा छुटाना है। एक बात और कह रहा हूं बेटा, जो मैंने रीछ कहा, पानी में उसकी ताकत ज्यादा होती है, हमारी कम होती है। बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए अच्छाई की ताकत को ज्यादा रखना पड़ेगा। जब तक अच्छाई की ताकत ज्यादा नहीं होगी, बुराई हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आकांक्षाओं के पीछे जो स्वार्थ बुद्धि काम करती है, जो स्वार्थ बुद्धि काम करती है, वो हमारी चेतना को घेर करके रखती है। अपने निकृष्ट, बेटा ईमानदारी से देखो, बिल्कुल मेरे अपने बनकर के और ईमानदारी से देखिए। कल से आज तक आपने 24 घंटे का जीवन जिया है। जिनको हमने घुन कहा है, जिनको हमने कीड़े कहा है, जो अंदर ही अंदर हमको खाते हैं, जो वायरस है, जो बीमारियां हैं, वो हमें खा जाती हैं। ये बीमारियां हमको लगी हैं कि नहीं लगी हैं? नहीं बेटा, आज नेटवर्क की मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आज गुरुदेव की कृपा कह रहा हूं कि आज ये ठीक चला है और मन लग रहा है। मैं ये पूछ रहा था, कल से आज तक 24 घंटे का आपने जीवन जिया है, इसमें आपकी वासनाओं तृष्णाओं ने कितना आपको भटकाया है? ईमानदारी से देख लीजिए। सत्य वो नहीं है कि आप प्रवचन सुनते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। सत्य ये है
कि बुराइयों ने कितना प्रहार मेरी चेतना पर किया है। हमें उन क्षणों को अपने जीवन से निकाल देना चाहिए और उस महिला की तरह से हाथ उठा करके मां गायत्री से प्रार्थना करनी चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव से विनती करनी चाहिए कि ये बुराइयां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, प्रभु मेरी रक्षा करें। उस महिला का उदाहरण इसलिए आपको कल दिया गया था। देखो भाई, श्रेष्ठ कर तो श्रेष्ठता ही है, श्रेष्ठ कर तो श्रेष्ठता ही है। आगे बढ़ाने वाली तो महत्वाकांक्षाएं हैं। अब अपनी महत्वाकांक्षाओं को ढूंढिए, जगाइए। मैंने कहा है विवेक युक्त जागृत बुद्धि। लाडले बेटा, जो मैं कह रहा हूं, संघर्ष तो वास्तव में करना पड़ता है, परंतु जब तक आप महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझेंगे, अपने जीवन के महत्व को, आत्मा के महत्व को नहीं समझेंगे, बुराइयां संस्कार में जो बैठी है वो आपको चलने नहीं देंगी। बेटा, हर कठिनाई से आदमी बचना चाहता है। उसे समस्या दिखाई देती है, समस्या नहीं दिखाई देती है, समस्या से सुलझना समस्या दिखाई देती है। अभी रीता पूछ रही थी कैसे निकले। जब तक यथार्थ को आप नहीं समझेंगे, मेरी वास्तव में स्थिति क्या है, नहीं समझेंगे, तो उत्कृष्टता का आदर्श कहां से आप लाएंगे? किसमें कितना परिवर्तन किया जाए? जैसे आदमी अपनी पीड़ा को समझता है, पेट की भूख को समझता है, अपनी इच्छा को समझता है, अपने दुख को समझता है, बेटा गीता लिखा तो ठीक है, बुद्धि ना किसी को भटकाती है और ना किसी को ऊंचा उठाती है। उसका तो जैसा प्रयोग आप करते हैं वो वैसा ही परिणाम लाती है। आपको अपनी उन कमियों को पकड़ना होगा जो आपके स्वभाव में हैं। देखो बेटा, काम तो सच्चाई से करना पड़ेगा, पर बुराई को मिटाने के लिए करना पड़ेगा। कर्म की महत्ता यही है। मैं पूछता हूं, आप ईमानदारी से बताएं, आप में से कौन अपने आप को गलत मानता है? बेटा, जिस दिन आपने ये बिगुल बजा दिया, जिस दिन इसने आपने इसको अभियान बना दिया, बेटा अंदर से देखो, जिस दिन आपने ये बिगुल बजा दिया और इसको एक अभियान बना दिया, उस दिन बदलाव पर बदलाव, बदलाव पर बदलाव अपने आप आते चले जाएंगे, आपको दिखाई देंगे।
अगर संघर्ष करना है तो अपनी कमजोरियों से या अपने सत्य के अंदर छुपे हुए असत्य से करना है। कल जो पहाड़ी महिला की कूदने की बात, हाथ उठा करके कूदने की बात कही थी, बस वहीं तक टिके रहें। इन्होंने हमें लाचार, कमजोर, मजबूर हम नहीं चाहते। शकुंतला देखो, हम नहीं चाहते जो हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है और करने वाला कोई और नहीं है। शकुंतला, मेरी बात पकड़ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? बाज पक्षी का मैंने उदाहरण दिया है। उसी तरह से हम झपट्टा मार करके अपनी चोंच को घायल कर रहे हैं। हमको अपने आप से अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। समय ज्यादा हो चुका है, ध्यान कर लें। और किसका ध्यान कर लें? अपने सत्य का ध्यान कर लें और अपनी कमजोरी का ध्यान कर लें। बिगुल बजाओ, बिगुल बजाओ। इस समय हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। तुम लोगों को अपना संसार से हट करके जितने भी तुम हो, इस समय पर 1510 व्यक्ति दिखाई देते हैं। मैं नहीं जानता वो कितने मन से और कैसे सुनते हैं, परंतु मेरी लिस्ट में 1510 व्यक्ति दिखाई देते हैं। आपको नया संसार बनाना पड़ेगा अपना। नए सिरे से अपना पुनर्गठन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ध्यान मुद्रा, बिगुल बजाएं, संघर्ष करें, अपनी बुराइयों को निष्क्रिय करें। श्रेष्ठता की तरफ ले जाने वाली महत्वाकांक्षाओं को जागृत करें। हाथ उठा करके ईश्वर के सामने समर्पण करें, मेरी रक्षा करो। उस तरह का भाव, प्रदर्शन का भाव ना रहे। गुरुदेव जरूर सहायता करेंगे, आप करके देखिए। ध्यान मुद्रा। ओ जब भी इसी भाव से करें, श्रेष्ठता का अवतरण
देखें हमने अपने जीवन को किस रास्ते पर डाल करके रखा है। हमें सत्य की तरफ जाना है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। ईमानदारी से, ईमानदारी से। हे भगवान, मेरे अभावों, मेरी कमियों, मेरे पापों को मिटाने के लिए मुझे तत्सवितुर्वरेण्यम, अपने उस तेज को, अपने उस प्रभाव को मेरे संस्कार के अंदर सत्य के रूप में डाल दें। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो 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 भर्गो। मेरे पाप मिट जाएं, पाप मिट जाएं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। यथार्थ सत्य मेरी कमजोरी को मिटाएगा, जलाएगा, भूनेगा, मिटाएगा। भर्गो देवस्य धीमहि। वरना बकवास बन करके रह जाता है, बकवास बन करके रह जाता है। आपका अनुष्ठान पुरस्चरण बन जाए, इतनी शक्ति आपको प्रदान करे कि इन बुराइयों से, कमियों से हमारी रक्षा हो। महत्वाकांक्षाओं में मजबूती, इतने मजबूत कि बुराइयां आप तक पहुंच ना सकें। आपको छू ना सके बुराइयां।
धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात ईश्वर ईश्वर, सत्य ही सत्य मेरे अंदर हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, अंदर से उस तत्व को पकड़िए। तत्सवितुर्वरेण्यम्, हे परमात्मा आप कण कण में हैं, मेरे विचार में, मेरे जीवन के हर क्षण में, मेरे जर्रे जर्रे में आपका आधिपत्य हो। तुम भी उस रीछ की तरह से मुझे पकड़ लीजिए। प्रलोभनों ने मुझे जकड़ा हुआ है, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा सब प्रयास करें, परिवर्तन को लेकर के आए, अपने स्वभाव अपने स्वरूप को बदलें। बदलने का मतलब असत्य को निकालें, सत्य को जागृत करें। विवेक युक्त जागृत बुद्धि, तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो, मेरे पाप भर्ग हो जाएं, तुम्हारे प्रभाव से जल जाएं, उनकी शक्ति कमजोर हो जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव तुम्हारे दिखाए रास्ते पर ही मैं चलूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जो समझाया है, जितना समझ आया है उसी भाव से चलेंगे अगर अपनी रक्षा करनी है। अब कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं है। सत्य मार्ग पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे एक प्रिय कार्यकर्ता पूर्णिया के, जिनको हमने वहां जिम्मेदारियां भी दी थी, कल अचानक वो रास्ते में आ रहे थे और गिर गए। उनको माइंड हेमरेज हो गया है, इलाहाबाद में भर्ती हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें। कल एक कूड़ी के कार्यकर्ता और बाबाराम तिवारी के परिवार से हैं, वो एक्सपायर कर गए अचानक। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो भी एक्सपायर कर गए। आप सबसे प्रार्थना है, हृदय से उनके लिए प्रार्थना करना, दिवंगत आत्मा को शांति मिले। और कालका प्रसाद जो अभी अस्पताल में भर्ती है, वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। सुदेश भी अपनी छोटी बहू के लिए कह रही है, वो भी अस्पताल में, पंचशील अस्पताल में भर्ती है। उनके लिए भी प्रार्थना करें। इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बुराई अंदर से हमको खा रही है। जो समझाया है उस पर चिंतन करें और कोशिश करें उसी रास्ते पर चला जाए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं।